बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल टेंशंस के साये में इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा टेंशन पॉइंट बन गया है जिससे एक बड़ा ग्लोबल क्लैश शुरू हो सकता है। जैसे दोनों नेशंस अपने कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, एक चीज जो उनके इंटरैक्शंस को शेप कर रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये डॉक्यूमेंट्री उन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के बारे में बताती है जो इजराइल ईरान के खिलाफ यूज करता है, यह दिखाते हुए कि एआई कैसे वॉरफेयर और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में रेवोल्यूशन ला रहा है। ऑटोनोमस ड्रोन से लेकर सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक्स तक इजराइल की मिलिट्री स्ट्रेटजीज सिर्फ ट्रेडिशनल कॉम्बैट के बारे में नहीं है, ये एडवांस्ड एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग का यूज करके अपर हैंड हासिल करने के बारे में है। दोस्तों, आज हम ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जरा सोचिए, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह की हत्या एक एआई कंट्रोल्ड रोबोट ने कर दी। ये घटना दिखाती है कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आज दुनिया में तनाव इतना बढ़ गया है और हर तरफ मिलिट्री एक्शंस हो रहे हैं। ऐसे में एक सवाल जहन में आता है, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर हैं? इस वीडियो में हम एआई ड्रिवन वॉरफेयर की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के भविष्य को बदल सकता है। तो अंत तक बने रहिएगा। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट: इसराइल और ईरान के बीच का रिश्ता दशकों में गहरे बदलावों से गुजरा है। एक पार्टनरशिप से बदलकर अब गहरी दुश्मनी में तब्दील हो चुका है। इस इतिहास को समझना वर्तमान डायनामिक्स और ऑनगोइंग टेंशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओवरव्यू ऑफ द इजराइल ईरान रिलेशनशिप। शुरुआत में ईरान उन पहले देशों में से था जिसने 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद उसे रिकॉग्नाइज किया। शाह मोहम्मद रेजा पहलावी के शासनकाल के दौरान दोनों देशों ने म्यूचुअल इंटरेस्ट्स पर आधारित एक मजबूत अलायंस बनाई, खासकर रीजन में कॉमन एडवर्सरीज को काउंटर करने के लिए। इस पार्टनरशिप में इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मिलिट्री कोलैबोरेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग शामिल था। ईरान ने इजराइल की ऑयल नीड्स का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा प्रोवाइड किया, जो क्रिटिकल था उन समयों में जब अरब नेशंस ने इजराइल पर एम्बार्गोज लगाए थे। इसके बदले में इजराइल ने ईरान को एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट सप्लाई किया, जिससे उन दोनों के संबंध उस दौर में और मजबूत हुए जो शेयर्ड जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स से प्रभावित था। की इवेंट्स दैट हैव शेप्ड देयर इंटरैक्शंस। इजराइल ईरान के रिलेशंस में टर्निंग पॉइंट आया ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 के साथ। पहलावी डायनेस्टी का ओवरथ्रो और आयतोला खोमेनी के तहत एक इस्लामिक रिपब्लिक का एस्टेब्लिशमेंट एक बड़ा बदलाव था। नए रिजीम ने इजराइल के प्रति एक ओपनली हॉस्टाइल स्टांस अपनाया, उसे लिटिल सेटन के रूप में लेबल किया और सभी डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दिए। शुरुआत में दोनों नेशंस ने ईरान इराक वॉर 1980-1988 के दौरान इंटरेस्ट साझा किए, जहां इजराइल ने छुपकर ईरान को इराक के अगेंस्ट सपोर्ट दिया ताकि अरब थ्रेट्स को काउंटर बैलेंस किया जा सके। लेकिन जैसे जैसे ईरान का आइडियोलॉजिकल स्टांस मजबूत होता गया, उसने एंटी इजराइल मूवमेंट्स और मिलिटेंट ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट करना शुरू किया, जिसने रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रेन कर दिया। 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स ने दुश्मनी को और भी गहरा कर दिया, क्योंकि दोनों देश विभिन्न जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में एक दूसरे के विरोधी बन गए। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का उभरना इजराइल की सिक्योरिटी कंसर्न्स का मुख्य केंद्र बन गया, जिसके चलते ईरानियन न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को रोकने के लिए कोवर्ट ऑपरेशंस शुरू हुए। इस दौर ने एक शैडो कॉन्फ्लिक्ट की नींव रखी, जिसमें सीधे टकराव के बजाय प्रॉक्सी एंगेजमेंट्स का अधिक इस्तेमाल किया गया। द इमर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन मिलिटरी स्ट्रेटजीज। जैसे जैसे टेंशंस बढ़ते गए, दोनों देशों ने अपनी मिलिटरी स्ट्रेटजीज को मजबूत करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज की ओर ध्यान दिया। इजराइल की मिलिटरी इनोवेशन हमेशा से फोरफ्रंट में रही है, जिसने अपने डिफेंस सिस्टम्स और साइबर ऑपरेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सफलतापूर्वक शामिल किया है। यह तकनीकी बढ़त एनहांस्ड सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज, ऑटोमेटेड टारगेटिंग सिस्टम्स और सोफिस्टिकेटेड साइबर वॉरफेयर टैक्टिक्स को संभव बनाती है, जो ईरानियन ऑपरेशंस को डिसरप्ट करने के लिए डिजाइन की गई हैं। इसके विपरीत ईरान ने भी इजरायली कार्रवाइयों का सामना करने के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की खोज की है, जिसमें अपनी खुद की साइबर कैपेबिलिटीज और मिसाइल सिस्टम्स का विकास शामिल है। तकनीकी सुपीरियोरिटी की इस दौड़ ने उनकी इंटरैक्शंस को एक डिफाइनिंग फीचर बना दिया है, जिसमें हर पक्ष इनोवेशंस का लाभ उठाकर स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इन समरी, इजराइल ईरान संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ एक जटिल इंटरप्ले को उजागर करता है, जिसमें अलायंसेस और हॉस्टिलिटीज हैं जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स द्वारा आकारित हुए हैं। जैसे जैसे हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में
एआई का उपयोग कैसे किया जा रहा है, यह स्पष्ट होता है कि टेक्नोलॉजी केवल युद्ध के लिए एक टूल नहीं है, बल्कि यह डिप्लोमेटिक रिलेशंस और रीजनल स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्टर भी है। द रोल ऑफ एआई इन इजराइल्स डिफेंस स्ट्रैटेजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इजराइल की डिफेंस स्ट्रैटेजी का एक कॉर्नरस्टोन बन गया है, जो इस राष्ट्र के सिक्योरिटी और मिलिट्री ऑपरेशंस के दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदल रहा है। एआई टेक्नोलॉजीज का इंटीग्रेशन एनहांस्ड सिचुएशनल अवेयरनेस, रैपिड डिसीजन मेकिंग और इंप्रूव्ड टारगेटिंग कैपेबिलिटीज को संभव बनाता है। आइए इजराइल द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली की एआई टेक्नोलॉजीज पर एक करीबी नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज यूज्ड बाय इजराइल। 1. ऑटोनोमस ड्रोन्स। इजराइल ने एडवांस्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स मींस यूएवीज जैसे कि गोल्डन ईगल का विकास किया है, जो रियल टाइम टारगेट ट्रैकिंग और एंगेजमेंट के लिए एआई का उपयोग करते हैं। ये ड्रोन्स ऑटोनोमसली मूविंग और स्टेशनरी टारगेट्स पर लॉक कर सकते हैं, जिससे एनवायरमेंटल कंडीशंस के बावजूद प्रिसिजन स्ट्राइक्स सुनिश्चित होती हैं। ड्रोन स्वॉर्म्स का उपयोग, जिसे ऑपरेशन गार्डियन ऑफ द वॉल्स के दौरान दुनिया के पहले एआई लेड मिलिट्री ऑपरेशंस के हिस्से के रूप में वर्णित किया गया, यह दर्शाता है कि यूएवीज इंटेलिजेंस गैदर करने, टारगेट्स की पहचान करने और लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस को प्रभावी रूप से स्ट्रीमलाइन करने में सक्षम हैं। ऑपरेशन गार्डियन ऑफ द वॉल्स एक मिलिट्री कैंपेन थी जो इजराइल ने 10 मई से 21 मई 2021 तक चलाई, जिसका उद्देश्य हमास के रॉकेट फायर का काउंटर करना और बढ़ती टेंशन्स के जवाब में उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को नष्ट करना था, जो कि जेरूसलम में बढ़ते तनाव और रमदान के दौरान हिंसक झड़पों के कारण हुआ। 2. सर्वेलेंस सिस्टम्स। इजराइल सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज का उपयोग करता है, जिसमें रेड वुल्फ और ब्लू वुल्फ जैसे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स शामिल हैं, जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में व्यक्तियों की निगरानी करने के लिए हैं। ये सिस्टम्स चेक पॉइंट्स पर फेसेस को स्कैन करते हैं, स्वचालित रूप से उन्हें व्यापक डेटाबेसेस के खिलाफ कंपेयर करते हैं, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि व्यक्तियों को गुजरने की अनुमति दी जानी चाहिए या उन्हें रोका जाना चाहिए। गॉस्पेल सिस्टम फर्दर टारगेटिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है, जो संभावित खतरों का विश्लेषण करके और एआई असेसमेंट्स के आधार पर टारगेट्स को डेजिग्नेट करता है। हालांकि इससे सिविलियन कैजुअलिटीज के संबंध में महत्वपूर्ण एथिकल कंसर्न्स उठते हैं। 3. साइबर कैपेबिलिटीज। साइबर वॉरफेयर एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां इजराइल एआई का लाभ उठाता है। सैन्य बल एआई ड्रिवन टूल्स का उपयोग करते हैं ताकि साइबर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सके, जिसका उद्देश्य ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशंस को डिसरप्ट करना है। इसमें सोफिस्टिकेटेड हैकिंग टेक्निक्स शामिल हैं, जो दुश्मन के सिस्टम्स को सटीकता से टारगेट करने की अनुमति देती हैं, जिससे इजराइल को कॉन्फ्लिक्ट्स में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है। हाउ दीज टेक्नोलॉजीज एनहांस ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। इजराइल की डिफेंस स्ट्रैटेजी में एआई का समावेश कई तरीकों से ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। स्पीड एंड एफिशिएंसी। एआई तेज डेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस की अनुमति देता है, जिससे सैन्य कर्मी रियल टाइम इंफॉर्मेशन के आधार पर तेजी से निर्णय ले सकते हैं। यह गति उच्च जोखिम वाले वातावरण में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां टाइमिंग ऑपरेशंस की सफलता या असफलता को निर्धारित कर सकती है। प्रिसिजन टारगेटिंग। एआई की बड़ी मात्रा में डेटा को समझने की क्षमता के साथ इजरायली फोर्सेस सैन्य टारगेट्स की पहचान में ज्यादा एक्यूरेसी हासिल कर सकते हैं और कोलैटरल डैमेज को कम करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि होना चाहिए। लेकिन रिपोर्टें दिखाती हैं कि गलत डेटा पर निर्भरता से गलत पहचान और सिविलियन कैजुअलिटीज हो सकती हैं। रिसोर्स एलोकेशन। सर्वेलेंस और टारगेटिंग के कई हिस्सों को ऑटोमेट करके इजराइल अपने मानव संसाधनों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इससे सैनिकों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करने की इजाजत मिलती है, बजाय इसके कि वे रोज की निगरानी कार्यों में उलझें। कंटिन्यूअस लर्निंग। एआई सिस्टम्स पिछले ऑपरेशनों से सीख सकते हैं, जिससे समय के साथ उनके एल्गोरिदम्स बेहतर होते हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे इजराइल और ऑपरेशनों में भाग लेता है, उसके एआई टूल्स पैटर्न पहचानने और खतरों की भविष्यवाणी करने में ज्यादा सक्षम होते जाते हैं। एआई टेक्नोलॉजीज का इजराइल की डिफेंस स्ट्रैटेजी में समावेश न केवल मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है, बल्कि यह सिविलियन सेफ्टी और इंटरनेशनल लॉ के लिए एथिकल कंसर्न्स भी उठाता है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजीज विकसित होती रहेंगी, उनका रीजनल डायनामिक्स पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।
जो न केवल मिलिट्री एंगेजमेंट्स को बल्कि व्यापक जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को भी आकार देगा। केस स्टडीज ऑफ एआई इन एक्शन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इजराइल की ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज को परसीव्ड थ्रेट्स के खिलाफ शेप करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसन फाखरीजादे के केस में और कई साइबर ऑपरेशंस में जो ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं। ये केस स्टडीज मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में एआई टेक्नोलॉजीज के इनोवेटिव और कई बार कंट्रोवर्शियल यूज को दर्शाते हैं। ऑपरेशन अगेंस्ट मोहसन फखरीजादे। 27 नवंबर 2020 को मोहसन फखरीजादे, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की एक महत्वपूर्ण शख्सियत थे, एक अत्यधिक सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन में मारे गए जिसने एआई कंट्रोल्ड सिस्टम्स की कैपेबिलिटीज को दिखाया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में एक रोबोटिकली ऑपरेटेड मशीन गन का उपयोग किया गया था जो एक पिकअप ट्रक पर माउंटेड था। इस हथियार में एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी थी जिसने फखरीजादे की पहचान और टारगेट करने की रिमार्केबल प्रिसिजन से अनुमति दी। जैसे ही फखरीजादे का कॉन्वॉय अब्साड तेहरान के पास से गुजरा, एआई सिस्टम ने फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उनकी पहचान की पुष्टि की। मशीन गन ने कुल 15 गोलियां चलाईं, जो सभी उन पर एम्ड थीं, जबकि उनकी पत्नी, जो उनसे कुछ ही इंच की दूरी पर बैठी थीं, सुरक्षित रहीं। इस एक्यूरेसी का स्तर ऑटोनोमस सिस्टम्स में एआई के अभूतपूर्व इंटीग्रेशन को दर्शाता है, जो 1500 किलोमीटर से भी अधिक दूर से रिमोटली ऑपरेटेड किया जा सकता था। यह ऑपरेशन 1 मिनट से भी कम समय में पूरा हुआ, जो एआई ड्रिवन मिलिट्री एक्शंस की एफिशिएंसी और स्पीड को हाईलाइट करता है। इस ऑपरेशन के इंप्लीकेशंस केवल ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस पर इमीडिएट इंपैक्ट से कहीं अधिक हैं। यह ऑटोनोमस सिस्टम्स के जरिए टारगेटेड किलिंग्स के एथिक्स पर क्रिटिकल क्वेश्चंस उठाता है और ईरान की रिटेलिएटरी एक्शंस में एस्केलेशन की संभावना को बढ़ाता है। इस असैसिनेशन के बाद ईरानियन लीडर्स ने फखरीजादे की मौत का बदला लेने का संकल्प लिया, जिससे क्षेत्रीय टेंशन्स और बढ़ गए। साइबर ऑपरेशंस। डायरेक्ट मिलिट्री एक्शंस के अलावा इजराइल ने ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ साइबर ऑपरेशंस में भी एआई का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया है। इन साइबर अटैक्स का मकसद ईरान की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को डिसरप्ट करना और उसके न्यूक्लियर एक्टिविटीज पर इंटेलिजेंस इकट्ठा करना है। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सोफिस्टिकेटेड टूल्स विकसित किए हैं जो एआई का उपयोग करके विभिन्न सोर्सेज से मैसिव डेटा को एनालाइज करते हैं, जिससे ईरानियन सिस्टम्स में वल्नरेबिलिटीज को पहचानने में मदद मिलती है। एक नोटेबल इंस्टेंस में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करने वाले साइबर अटैक्स शामिल थे, जहां एआई ने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस में क्रूशियल भूमिका निभाई, और यह सब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के बिना संभव हुआ। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का उपयोग करके इजरायली ऑपरेटिव्स दुश्मन सिस्टम्स में वीकनेसेस को प्रिडिक्ट और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिससे उनकी साइबर वॉरफेयर में इफेक्टिवनेस बढ़ती है। इन ऑपरेशंस में एआई का महत्व बहुत अधिक है। यह रियल टाइम एनालिसिस और रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज प्रदान करता है, जो साइबर कॉन्फ्लिक्ट के तेजी से बदलते माहौल में आवश्यक है। जैसे जैसे दोनों देश अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को आगे बढ़ा रहे हैं, एआई का उपयोग उनके स्ट्रेटेजिक इंटरैक्शंस का एक सेंट्रल हिस्सा बना रहेगा। फखरीजादे की असैसिनेशन और ऑनगोइंग साइबर ऑपरेशंस जैसे केस स्टडीज से यह स्पष्ट होता है कि एआई केवल एफिशिएंसी का टूल नहीं है, यह मिलिट्री स्ट्रेटजी और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लैंडस्केप को पूरी तरह बदल रहा है। इन एडवांसमेंट्स के परिणाम इमीडिएट टैक्टिकल गेन्स से कहीं आगे जाकर क्षेत्र में ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स और सिक्योरिटी कंसिडरेशंस को भी प्रभावित करेंगे। डिस्कशन ऑन द एथिकल कंसिडरेशंस ऑफ यूजिंग एआई इन मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट्स। मिलिट्री सेटिंग्स में एआई का उपयोग कई कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमास को इंट्रोड्यूस करता है। मुख्य चिंताओं में एआई एल्गोरिदम्स में बायस की संभावना, ऑटोनोमस सिस्टम्स द्वारा लाइफ एंड डेथ डिसीजंस लेने का जोखिम और एआई ड्रिवन सिस्टम्स द्वारा किए गए एक्शंस के लिए अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने की चुनौती शामिल है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एआई के लिए एथिकल प्रिंसिपल्स बनाए हैं, जिनमें रिस्पॉन्सिबल यूज, रिलायबिलिटी और गवर्नेबिलिटी पर जोर दिया गया है। लेकिन इन प्रिंसिपल्स को तेजी से इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी और इसके वॉरफेयर एप्लीकेशंस के साथ पेस बनाए रखने में अक्सर मुश्किल होती है।
एक फंडामेंटल एथिकल कंसिडरेशन ये है कि क्या मशीन्स के पास वह मॉरल रीजनिंग हो सकता है जो डिसीजंस लेने के लिए आवश्यक है, जिन्हें ट्रेडिशनली इंसानों के लिए रिजर्व किया गया है। सवाल यह उठता है, क्या कोई एल्गोरिदम ह्यूमन लाइफ के न्यूआंसेस और कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट को समझ सकता है? क्रिटिक्स का तर्क है कि क्रिटिकल डिसीजंस के लिए एआई पर निर्भरता अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को जन्म दे सकती है, जैसे टारगेट्स की गलत पहचान करना या कॉम्बैट जोन्स में सिविलियन प्रेजेंस को ध्यान में न रखना। इम्पैक्ट ऑन सिविलियन पॉपुलेशंस एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज। मिलिट्री ऑपरेशंस में एआई का उपयोग सिविलियन पॉपुलेशंस पर डायरेक्ट प्रभाव डालता है। ऑटोमेटेड टारगेटिंग सिस्टम्स के कारण ट्रैजिक मिसकैलकुलेशंस हो सकते हैं, जिनसे सिविलियन कैजुअल्टीज और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है। रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि फ्लॉड डेटा इनपुट्स पर निर्भरता इन रिस्क्स को और बढ़ा सकती है, जिससे गंभीर ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स उठते हैं। कोलैटरल डैमेज की संभावना यह दर्शाती है कि एआई टेक्नोलॉजीज को एथिकली डिप्लॉय करने के लिए स्ट्रिक्ट ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स की आवश्यकता है। इसके अलावा एआई पावर्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स प्राइवेसी राइट्स और सिविल लिबर्टीज पर असर डाल सकते हैं, खासकर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जहां मॉनिटरिंग व्यापक है। इन एथिकल इम्प्लीकेशंस का प्रभाव इमीडिएट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स से परे जाकर ब्रॉडर इश्यूज पर पड़ता है, जैसे गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स और कॉन्फ्लिक्ट में संलग्न नेशंस की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। द डिबेट ओवर अकाउंटेबिलिटी इन एआई ड्रिवन एक्शंस। मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में एआई के उपयोग से एक बड़ी चुनौती अकाउंटेबिलिटी को लेकर होती है, खासकर जब कुछ गलत हो जाए। अगर कोई ऑटोनोमस सिस्टम अपने प्रोग्रामिंग या डेटा इनपुट्स के आधार पर लीथल डिसीजन लेता है, तो जिम्मेदार कौन होगा? यह सवाल ट्रेडिशनल अकाउंटेबिलिटी की नोशंस को जटिल बनाता है, क्योंकि हिस्टोरिकली वॉरफेयर में ह्यूमन एक्टर्स को उनके एक्शंस के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। जैसे जैसे मिलिट्रीज एआई टेक्नोलॉजीज पर ज्यादा निर्भर हो रही हैं, अकाउंटेबिलिटी गैप्स को लेकर चिंता बढ़ रही है। ये गैप्स तब आते हैं जब ऑटोनोमस सिस्टम्स के एक्शंस अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस पैदा करते हैं, जिनके लिए किसी एक एंटिटी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऑटोनोमस वेपन्स के उपयोग पर गवर्निंग लीगल फ्रेमवर्क्स की कमी इस समस्या को और जटिल बनाती है, जिससे एरोनियस स्ट्राइक्स के पीड़ितों के पास कोई रिकॉर्स नहीं बचता। मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट्स में एआई के एथिकल यूज को लेकर इंटरनेशनल डिस्कशंस जारी हैं, जिसमें सिविलियन लाइव्स की सुरक्षा करते हुए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को अलाउ करने के लिए रेगुलेशंस की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ह्यूमंस को शामिल रखना ऑटोमेशन की पिटफॉल्स से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण सेफगार्ड माना जाता है, ताकि मॉरल कंसिडरेशंस मिलिट्री ऑपरेशंस का सेंट्रल हिस्सा बनी रहें। एआई का मिलिट्री स्ट्रेटजीज में रोल एथिकल रूप से काफी कॉम्प्लेक्स और कई पहलुओं से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे इजराइल, ईरान और अन्य एडवर्सरीज के खिलाफ इन टेक्नोलॉजीज का उपयोग करता जा रहा है, सिक्योरिटी और मोरालिटी के बीच डेलिकेट बैलेंस को मैनेज करने के लिए इन कंसर्न्स को एड्रेसिंग करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। द फ्यूचर लैंडस्केप। जैसे जैसे इजराइल ईरान का डायनामिक इवॉल्व हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका फ्यूचर इंटरैक्शंस को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करने वाली है। मिलिट्री एप्लीकेशंस में एआई टेक्नोलॉजीज की रैपिड एडवांसमेंट रीजनल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशंस की संभावनाओं को लेकर क्रिटिकल क्वेश्चंस खड़े करती है। Predictions on how AI will shape future interactions between Israel and Iran। AI का मिलिट्री ऑपरेशंस में ऑनगोइंग इंटीग्रेशन दिखाता है कि इजराइल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बनाए रखने के लिए इन टेक्नोलॉजीज पर अधिक निर्भर करेगा। हाल के कॉन्फ्लिक्ट्स में देखा गया है कि AI ड्रिवन टूल्स जैसे ऑटोनोमस ड्रोन्स और एडवांस्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स इजराइल को प्रिसाइज ऑपरेशंस कंडक्ट करने की क्षमता देते हैं, जिसमें मिनिमल ह्यूमन ओवरसाइट की जरूरत होती है। यह कैपेबिलिटी इजरायली मिलिट्री एक्शंस को अधिक साहसी बना सकती है, जिससे ईरान से परसीव्ड थ्रेट्स के जवाब में एक और आक्रामक स्टांस अडॉप्ट करने की संभावना बढ़ सकती है। दूसरी ओर ईरान भी अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को एनहांस करने की कोशिश करेगा। देश ने पहले ही एआई और साइबर वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज में निवेश करना शुरू कर दिया है, ताकि इजरायली एडवांसमेंट्स का काउंटर किया जा सके। एआई के इस आर्म्स रेस से टेंशन्स और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों राष्ट्र तेजी से बदलते टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेंगे। रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए पोटेंशियल सिनेरियोस। इजराइल ईरान रिलेशंस में एआई के उपयोग के कारण रीजनल स्टेबिलिटी का फ्यूचर कई संभावित सिनेरियोस से शेप हो सकता है। वेट, इंक्रीज्ड मिलिटरी एंगेजमेंट। जैसे जैसे दोनों देश मिलिटरी ऑपरेशंस में एआई का उपयोग करेंगे, मिसकैलकुलेशंस
या अनइंटेंडेड एस्केलेशंस की संभावना बढ़ जाएगी। एक छोटी घटना बड़े हॉस्टिलिटीज में बदल सकती है, जिससे रीजनल एलाइज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस और अधिक कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। 2. डिटरेंस थ्रू टेक्नोलॉजी। अगर इजराइल और ईरान दोनों रोबस्ट एआई कैपेबिलिटीज डेवलप कर लेते हैं तो एक प्रिकेरियस बैलेंस ऑफ पावर स्थापित हो सकता है। दोनों तरफ एडवांस टेक्नोलॉजी से संभावित रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स के डर से एग्रेसिव एक्शन से बचने का प्रयास कर सकते हैं। 3. डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स। मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में अनचेक्ड एआई एडवांसमेंट्स के खतरों को समझते हुए इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के लिए एक पुश हो सकता है, जिसका मकसद ऐसे टेक्नोलॉजीज के उपयोग को रेगुलेट करना होगा। कोलैबोरेटिव अग्रीमेंट्स रिस्पॉन्सिबल एआई यूज के नॉर्म्स एस्टेब्लिश करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो टेंशंस को कम करने में मदद कर सकते हैं। 4. प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशंस रिस्कियर बन जाने पर दोनों देश एलाइड ग्रुप्स के माध्यम से प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स में एंगेज हो सकते हैं। इससे उन्हें डायरेक्ट मिलिट्री एंगेजमेंट को मिनिमाइज करते हुए इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करने का मौका मिलेगा, लेकिन यह अप्रोच रीजनल इंस्टेबिलिटी को बढ़ा भी सकती है। द रोल ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इन मिटिगेटिंग टेंशंस। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इजराइल ईरान रिलेशंस के फ्यूचर लैंडस्केप को शेप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, खासकर जब टेंशंस एआई टेक्नोलॉजीज द्वारा फ्यूल हो रही हों। ग्लोबल पावर्स, विशेष रूप से जो मिडिल ईस्टर्न स्टेबिलिटी में वेस्टेड इंटरेस्ट्स रखते हैं, उन्हें मिलिट्री एआई एप्लीकेशंस से उत्पन्न चुनौतियों को संबोधित करने के लिए डायलॉग और नेगोशिएशन को प्राथमिकता देनी चाहिए। एआई ड्रिवन वेपन सिस्टम्स पर केंद्रित आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स जैसे प्रयास उनके उपयोग पर सीमाएं स्थापित करने और लार्ज स्केल कॉन्फ्रंटेशंस में एस्केलेशन को रोकने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में एआई डिप्लॉयमेंट के लिए एथिकल स्टैंडर्ड्स और अकाउंटेबिलिटी मेजर्स पर चर्चा को सुविधाजनक बना सकती है। साथ ही मिलिट्री कैपेबिलिटीज के बारे में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने वाली कोऑपरेटिव इनिशिएटिव्स ट्रस्ट का निर्माण कर सकती हैं। शेयर्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में रीजनल पार्टनर्स के साथ चर्चा करना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को प्रबंधित करने के लिए कोलैबोरेटिव अप्रोचेस के लिए रास्ता खोल सकता है। जैसे जैसे इजराइल और ईरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा शेप की गई इस कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप को नेविगेट करते हैं, मिलिट्री स्ट्रेटेजी और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के बीच की इंटरप्ले यह निर्धारित करने में क्रिटिकल होगी कि टेंशंस एस्केलेट होती हैं या पीस और स्टेबिलिटी के अवसरों में बदलती हैं। इन कंक्लूजन, एआई के प्रभाव इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट से कहीं आगे जाते हैं। ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और सिक्योरिटी डायनामिक्स में गूंजते हैं। जैसे जैसे राष्ट्र एडवांस टेक्नोलॉजीज को अपने मिलिट्री फ्रेमवर्क्स में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स, स्कॉलर्स और नागरिकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे एआई के एथिकल उपयोग और इसके ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करें। इस एक्सप्लोरेशन में शामिल होने के लिए धन्यवाद, जिसमें हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक को कैसे शेप कर रहा है। हम आशा करते हैं कि इस एक्सप्लोरेशन ने चल रहे कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजी से जुड़ी एथिकल कंसिडरेशंस पर प्रकाश डाला है। अगर आपको यह वीडियो इंसाइटफुल लगा तो कृपया इसे थम्स अप दें, दूसरों के साथ साझा करें और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पर और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। और आइए हम नीचे कमेंट्स में इस मामले पर चर्चा जारी रखें।